हिस्टोरी बीती हुई कल के बारे में बताती है, साथ ही करने वाले गलतियों से बहुत कुछ सिखाती है। ऐसे ही पिछले 100 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ था और क्या नया चेंज आया है, इन सब के बारे में चलिए आज एक क्विक रिव्यू करते हैं और 5 से 6 मिनट के अंदर बीते हुए कल को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए बीते हुए 100 सालों से सीखें और आने वाले कल को और बेहतर बनाएं। उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। यह तो यही बता रहा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पिछले 100 सालों के बारे में इतने कम समय में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं, इसलिए कुछ बड़ा इंसिडेंट छूट जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ट्वेंटी सेंचुरी की शुरू में दुनिया नए दौर से गुजर रही थी। बहुत कुछ नया अपग्रेड भी होने लगा था। उसी बीच राइट ब्रदर एरोप्लेन के डेवलपमेंट और कंट्रोल में काम कर रहा था। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज की शुरुआत हुआ। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए और छोटे मोटे डेवलपमेंट होने लगे। साथ ही कुछ कंट्री में छोटे मोटे टेंशन बढ़ने लगा और वार की नौबत आ गई। सन 1911 में भारत में छोटे मोटे रिवॉल्यूशन की शुरू होने लगी और दूसरी तरफ 14 जनवरी 1911 को रॉबर्ट एमंसन ने फास्ट साउथ पोल पे अपना कदम रखा। 1912 चाइनीज एम्पायर का खत्म हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक की कहानी का अंत भी उसी साल 15 अप्रैल 1912 को हुआ और ऐसे करते करते 1914 आ गया। 28 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जो कि अलायंस पावर और सेंट्रल पावर के बीच शुरू हुआ था, जिसका परिणाम लाखों करोड़ों लोगों की मौत थी। 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते के बाद लड़ाई खत्म हुई, लेकिन उससे उभरते ही 1918 में स्पेनिश फ्लू का महामारी शुरू हुआ, जिसमें 17 से 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई वर्ल्ड वाइड में। और उसी बीच 1917 के 4 जून को फर्स्ट पुलित्जर प्राइज अनाउंस किया गया, जो कि जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन का बहुत बड़ा अवार्ड है। और दूसरी तरफ भारत में ब्रिटिशों से तंग आके बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ, जिसे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। 1919 के 11 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुआ। उसके 2 दिन बाद ही 13 अप्रैल को दुनिया की सबसे घिनौना कांड हुआ, जालियांवाला बाग कांड। और ऐसे करके 1920 का खत्म हुआ। 1921 में दुनिया भर में बहुत सारे इन्वेंशन और वार चलता रहा और दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर जर्मनी पे अपना डिक्टेटरशिप शुरू करने लगा। 1922 के 14 नवंबर को बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1930 की शुरू में प्लूटो का डिस्कवर हुआ और उसी साल 12 मार्च को भारत में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू हुआ। 1930 के 13 से लेकर 30 जुलाई के बीच पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे में शुरू हुआ और उधर जर्मनी में हिटलर कुरू शासन शुरू किया और उसी के साथ दुनिया में अपना रौब जमाने की कोशिश की। साथ ही और भी देश दूसरे देशों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ एलाइन और एक्सिस के बीच, जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों की मौत हुई। और 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिराया गया, जिसका परिणाम आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी साल ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म हुआ और द होलोकॉस्ट में दुनिया की नज़र पड़ी, जिसमें 6 मिलियन ज्यूज को मारा गया जर्मनी में। भारत के बहुत कोशिश के बाद 1947 को हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशों से। रुकिए, इस वीडियो की सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है और आज के मॉडर्न इंडिया का शुरुआत की पूरी कहानी सेकंड पार्ट पे है, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बहुत से अच्छी चीज मिस कर देंगे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, नहीं तो वीडियो तो आ जाएगी यूट्यूब पे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही पहले पार्ट कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट करना मत भूलना। और सच में वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो जरूर लाइक और शेयर करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।